हर हर महादेव दोस्तों। तो मैं पहुंच रहा हूं चांदनी चौक में। आज वहां के शिविर देखेंगे, जो शिविर लगे हुए हैं। भोले से बात करने की कोशिश करेंगे कि कुछ चांदनी चौक में अक्सर हम लोग करंट मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन आज शिविर जो लगे हुए हैं और भोले वहाँ पधारे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन भोले से बात करने से पहले मैं ज़रा अपने रास्ते को दिखा दूँ। जब मैं दिलशाद गार्डन ईस्ट दिल्ली गाजियाबाद से होते हुए मैं जब चांदनी चौक पहुँचा तो डाक कावड़ आते हुए भोले जो दिखाई दिए और जो रास्ते में माहौल दिखाई दिया, वो मैं एक मेट्रो स्टेशन से जो नज़ारा था वो मैं आपके सामने पहले दिखा दूं कि किस तरीके का नज़ारा है। आज रात तक 12 बजे तक सभी भोलों को अपनी कावड़ लेकर अपने घर पर, अपने उस स्थान पर पहुंचना है जहां उन्हें जल चढ़ाना है। भोले को रात को 12 बजे से जल चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाने वाला है। तो उसके लिए एक डाक कावड़ आज कितनी तीव्र गति से और किस तरीके से लोग श्रद्धालु जो रोड पर खड़े हैं, देखिए फ्लाईओवर के ऊपर नज़ारा दिखा रहा हूँ किस तरीके से कोई पानी से, कोई जल से, कोई किसी भी तरीके से जो जिससे बन पड़ रहा है वो फूलों के लिए अर्पित कर रहा है और अपनी श्रद्धा भाव को दिखा रहा है। तो आप देखें एक छोटी सी झलक, कुछ सेकंडों की मिनट से भी कम की ये झलक है और उस झलक से ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि क्या माहौल है। आज 22 जुलाई की रात है और भोले कावड़ लेकर अपने घर पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दिल्ली के ईस्ट दिल्ली में मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के फ्लाईओवर का नज़ारा। अब मैं पहुंचता हूं चांदनी चौक यहाँ से, और चांदनी चौक में वहाँ पर जो शिविर लगे हैं वहाँ दिखाता हूँ क्या माहौल है और वहाँ भी भोलों से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। थोड़ा सा आप देखें भोलों का आना मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज मैं चांदनी चौक के बाहर सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं पंडाल लगे हुए हैं, शिविर लगे हुए हैं। जो कावड़ी जो अभी आ रहे हैं, जितने भोले हैं सब यहाँ पर अभी विश्राम कर रहे हैं। और सुबह कल जल डालने का दिन है, 12 बजे से शुरू हो जाएगा। क्या क्या व्यवस्था रहने वाली है, क्यों, कितने लोग, कहाँ के भोले यहाँ पर ठहरे हुए हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कुछ भोले हमारे साथ हैं। क्या नाम है भोले? दीपक नाम है सर। आपका क्या? मोहित भोले। कहाँ से आप? चावड़ी बाजार दिल्ली से। चावड़ी बाजार दिल्ली से। तो सब यहीं के ही आसपास के सब भोले ठहरे हुए हैं या दूर दूर के? ग्रेटर नोएडा के भी हैं सर। दूर के भी हैं? ग्रेटर नोएडा आसपास दूर के भी 10-12 किलोमीटर के एरिया के। अच्छा, यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर भी है जिसकी बहुत मान्यता है, और यहीं पर उसके ऊपर भी कई लोग दूर के भी हैं जो यहीं जल चढ़ाने जाते हैं। दूर के भी आते हैं, दूर से आते हैं। बिल्कुल मंदिर है ना, प्राचीन मंदिर है। तो कैसे क्या रहेगा, मतलब रात में 12 बजे से 12 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगा। उसके बाद 2 घंटे तक भद्रकाल लगा हुआ है। उसके बाद 2 गैप आएगा, वो पंडित जी बताएंगे। अच्छा, तो मतलब रात से 12 बजे से भोले चालू हो जाएंगे? 12 चालू हो जाएंगे, अपने घर 4 बजे तक चढ़ाएंगे। जिसका चढ़ जाएगा वो अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद जो 2-2.5 घंटे पंडित जी बताएंगे, उसको गैप देने के बाद हम लोग चढ़ाएंगे। अच्छा, तो आप कितने लीटर लेके आए हो जल? हम तो पिट्ठू कावड़ लाए हैं। कितनी? हमारी 2-2 लीटर की है। 2-2 लीटर की पिट्ठू कावड़। तो कितनी बार? मेरा दूसरी बार है। दूसरी बार? 15वीं बार? इसका 15वीं है। 22 बार। उधर भोले बैठ रहे हैं 22 बार। आप भी लेके आए हो बोले? कितनी बार? हमारे 3-4 बार ही हो गया। 4 बार। कितना लीटर ले आए हो? जो डबल लाया हूँ। डबल लाए हो? हाँ। तो रात में 12 बजे जल चढ़ाओगे? हाँ। ये हो। तो देखिए भोले सब तैयार बैठे हैं, रात में 12 बजे ही यहाँ पर जल चढ़ाएंगे। और 4 बजे चढ़ाऊंगा। कहाँ से? दिल्ली पहाड़गंज। पहाड़गंज जीण माता राजस्थान से? हाँ। इस मंदिर में गौरी शंकर में ये मंदिर हाँ, है? मेरी बुआ का घर है। कारण यही है कि हमारा बहुत ज्यादा दूर पड़ता है। हम हर साल यहीं जल चढ़ाते हैं। अब यहाँ से सुबह अपनी ट्रेन पकड़ेंगे, जो अपने घर जाएंगे राजस्थान जल यहीं चढ़ाते हैं हम गौरी शंकर मंदिर पे। हम राजस्थान से, जीण माता से जी। हम 1 2 ये बोलो हो गया। ये तो मेरी हम 8-9 बोले। क्या व्यवस्था रही रास्ते में, क्या रहा? व्यवस्था भाई साहब जी, उत्तराखंड तो बेकार है बिल्कुल ही, बहुत ज्यादा बेकार है। वहाँ की पुलिस ऐसी, क्या कारण है? यूपी 1 नंबर है, 1 नंबर। यूपी 1 नंबर का, उत्तराखंड बेकार है। उत्तराखंड में कोई सुविधा नहीं मिली हमारे को। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में मतलब काम वाले बंदे बहुत हैं। दिल्ली में खाना पीना बढ़िया मिला, ऐसी बात नहीं है। खाना पीना में बढ़िया मिला, खाना यूपी में बढ़िया मिला ना। यूपी के अलावा बाकी में कोई जगह नहीं है कावड़ियों की सेवा के लिए। सेवा बहुत करी यूपी वालों ने। जो सेवा होने करे यूपी वालों ने सेवा करी, मच्छर बहुत है। उत्तराखंड की पुलिस, यूपी की पुलिस बेस्ट, पूरी सेवा करी उन्होंने। तो हाँ उनका भी आया, एक पुलिस ऑफिसर पैर दबा रही थी, डीसीपी थी कि डीएसपी थी, उन्होंने पूरी सेवा करी। लेडी जो बोले हैं काफी सेवा कर रहे थे। उत्तराखंड की पुलिस डंडे मार के भगा रही है कावड़ियों को। तो मेरे लग गए यहाँ पे। अंदर भी बोले अंदर भी आओ। किधर बैठे हैं बोले? फेमस हो जाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा। सारे फेमस ही हो, जो बोला बन गया वो फेमस हो गया अपने आप। जय हो बोले।
बोलो कहाँ से बोले? दिल्ली दरियागंज से ही। तो यहीं गौरीशंकर मंदिर में ही जल चढ़ाओगे सुबह? हाँ जी। कितने बजे? 24 बना दो दोपहर में 3:45 पे। कल 3 बजे कल दोपहर में? सुबह नहीं कह रहे हैं, सुबह 12 बजे कहीं बोले रुके हुए हैं, 12 बजे चढ़ाएंगे। भद्रा काल चल रहा है ना। जय हो बोले। कावड़ कौन कौन लेके आया आप में से? इधर 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 आ जा। कावड़ लेके नहीं आई? कौन लेके आया कावड़? हम लाए, मेरा बोला लाया, मेरे बोले से बुलवा। मेरे बोले। यहाँ कहाँ से? सोनिया बिहार। सोनी बिहार। तो ये गौरी शंकर मंदिर में ही नहीं चढ़ाते हो हर साल? हाँ जी। कोई विशेष कारण? आसपास घर के पास कहते हैं मंदिर में चढ़ाते नहीं, हैं? बस मेरे आत्मा कहता है यही चढ़ाने के लिए। कितने बार ला चुके कावड़? दूसरी बार। कैसी रही व्यवस्था रास्ते में? अच्छा था व्यवस्था। अच्छी थी। और यूपी की पुलिस ने पैर वैर दबा रही थी, बोली होगी? हाँ देखा वो आपने? तो बोलते हैं। हाँ, बेकार हाँ। क्या? पैर दबाने को बोलते हैं, मेहंदी लगाने के लिए बोलते हैं। हाँ, हाँ जी। कर रही थी सेवा और हाँ कहीं नहीं? सेवा नहीं कर रहे थे, सब जगह यहाँ पे भी है। नहीं, पुलिस वाले भी सेवा कर रहे थे कहीं? हाँ, इस बार कर रहे थे, यूपी में कर रहे थे, मेरठ साइड वगैरह। तो कह रहे हैं उपद्रव करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, नशा वशा करते हैं, बोले ऐसे भी नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है। सारे सारे करते हैं ऐसे? एक जैसा हर कोई नहीं होता ना, सब बोले ऐसे। करते हैं? एक जैसा हर कोई नहीं होता ना, हाँ, एक जैसा अलग अलग होता है सब। तोड़ फोड़ मचाई है उधर से, नहीं सब नहीं, दिखाई जा एक रहा है जैसा बार-बार। कोई नहीं होता। नहीं नहीं, अच्छा था व्यवस्था था। अच्छा, बहुत ही अच्छा सफर रहा। कितना लाए हो आप? जल कितना लीटर ले आए हो? 1 लीटर। और बोले आप भी लाए हो कब? कहाँ से? हरिद्वार से। हरिद्वार से? नहीं, यहाँ कहाँ पे? ये सदर बाजार। यहीं से? तो ज़्यादातर लोग यहीं के ही हैं जो यहाँ गौरीशंकर मंदिर में जल चढ़ाएंगे, है ना? यहाँ इस मंदिर में कुछ विशेषता, सब बहुत महान है लोग हैं, दूर दूर के यहीं। हम भी आए हरी चढ़ाते हैं, फिर अपने घर पे चढ़ाते हैं मंदिर में। अच्छा, सर मैं हरिद्वार से आई हूँ और मैं रहती हूँ गाजियाबाद। कितने जल लेके आए हो? कितना लीटर? कितना जल है कितना? अंदाज? क्या व्यवस्था रही? चलो ये बताओ, क्या कह रही हो? व्यवस्था कैसी रही रास्ते भर में? कहाँ सेवा बहुत पानी का? अच्छी सारी यूपी सुविधा पुलिस की तो बता रहे हैं पैर भी दबा रही थी, मेहंदी लगा रही थी, पैर भी दबा रहे थे, सब कुछ सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया सेवा मिली हमें, बहुत बढ़िया। सेवा कर रहे थे। 9 दिन से हाँ? मुझे सेवा कर रहे थे। सारी कुछ सुविधा। सब नेतागिरी नहीं, कर रहे थे, नहीं, लोगों की सब चर्सी है, वो नहीं, सब नहीं। नशा करने वाले तोड़ फोड़ नहीं, मचा रहे मतलब हैं। कि सब एक जैसे नहीं है ना, सब एक जैसे नहीं है। क्योंकि नशा करने वाले वो अलग होते हैं, हम भी उनमें हैं, मगर हम लोग नहीं है ऐसे। आप भी लाए हो खबर? हाँ जी मैं भी लाई कैसी हूँ। रही व्यवस्था आपकी? व्यवस्था यूपी साइड की तो बहुत अच्छी रही, वहाँ की पुलिस बहुत अच्छी रही हाँ। और बहुत ध्यान दिया, पुलिस लेकिन वाले दिल्ली सेवा करते दिल्ली पैर दबाते भी आए ये वीडियो? नहीं नहीं खैर वो देख दवाए होंगे, लेकिन हमने किसी से नहीं दबाए, लेकिन पुलिस वाले बहुत अच्छे रहे यूपी के। लेकिन दिल्ली के पुलिस वाले ने बिल्कुल कोई साथ नहीं दिया। जैसे वहाँ के पुलिस वाले इतना सपोर्ट कर रहे थे कि पहले ही ट्रैफिक को रोक दिया और हम लोगों को आगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग नशे बहुत करते हैं। मतलब इतना मैंने देखा कि भोले बाबा के नाम पे इतनी बदनामी हो रही है ना, इतने नशे, लड़कियाँ भी नशे। और छोटे हरिद्वार में तो ये सोचिए कि भगवान शनि मंदिर के पास में बराबर में बैठ के लड़कियां सिगरेट फूंक रही हैं। मैंने फिर उनको डांटा। गांजा पी रही है, गांजा। कहते नहीं आप लोग? बोला मैंने। मगर ऐसा होना चाहिए ना, थोड़ा कंट्रोल पुलिस वालों को करना नाम तो चाहिए। बोले हो रहे हैं, बोली हो रही है। मैंने तो इतना डांटा, मैंने कहा तुम बाबा के नाम पे तुम ये काम कर रहे हो, बहुत गलत लगा मुझे, तो बहुत गलत लगा। कितने दिन लगे पूरे? मतलब मैंने सोमवार को, पिछले सोमवार को कावड़ उठाई थी, आज पहुंची 9 दिन में यहाँ पे पद यात्रा। व्यवस्था ठीक है कुल मिला के? यूपी में ही है ज्यादा व्यवस्था अच्छी जो भी है? बहुत अच्छी थी जी, बहुत बढ़िया। और क्या कहना चाहोगे? में रहते हैं। मैं नोएडा सेक्टर 100 में रहती हूँ। लेकिन यहाँ गौरीशंकर मंदिर में मैं शुरू से इनकी यहाँ पे हूँ। कितनी बार ला चुके कावड़? मैं 9 बार ले आई हूँ। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे हमारा अपना काम डीजे का काम है। डीजे में बड़ी इस बार कंट्रोल रहा करें कि लगाम लगाई गई है डीजे वजह साइज वाइज कम किए गए हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे? नहीं नहीं साइज कम है, लेकिन डीजे का शोर शराबा वैसे ही था, कोई ज्यादा ये नहीं था कि भाई कोई कम है। धमक इतनी थी कि कान फटने को तैयार हो गए। यूपी में क्या है? लो पकड़ो, क्या कह रहे हो? कहाँ से बताओ? हम गोवर्धन गिरधारी, जिसका भरोसा भारी, ना ही लगे कोई संकट तो ना ही लगे कोई बीमारी। बोलो गोवर्धन महाराज की, बोलो बंसी वारे की, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर व्यवस्था आनंद मंगल है। हम तो सीधे अपनी बाइक से गए थे, अपनी बाइक से यात्रा करते हर साल। केदारनाथ गए थे, केदारनाथ से चक आनंद लेके आए, खूब कृपा रही भोले बाबा की, चक आनंद आए, खूब कृपा है ठाकुर जी की भी और भोले बाबा की भी। जय हो भोले।
क्या बोले, कैसी रही व्यवस्था? कैसी रही व्यवस्था रास्ते में? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी रही व्यवस्था। उत्तराखंड में बढ़िया, यूपी में, बहुत दिल्ली में? बिल्कुल उत्तराखंड में बहुत अच्छी है। उत्तराखंड प्रशासन एक नंबर है। वो तो कह रहे लट बजा दिए। नहीं, उत्तराखंड प्रशासन बहुत ही हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। जब हम ऊपर गए गंगोत्री, तुंगनाथ महादेव, बद्रीनाथ, बहुत ही मंगलमय यात्रा रही हमारी, उनके ही कारण रही। कहाँ से, केदारनाथ से कहाँ से लेके आ रहे हो आप लोग? हम जल तो हरिद्वार से लेके आए हैं। गए तो ऊपर भी? यात्रा हमने गंगोत्री से, तुंगनाथ से और अपना ये बद्रीनाथ से स्टार्ट करी थी। हम 10-12 दिन से बाहर थे, लेकिन उत्तराखंड प्रशासन बहुत अच्छा है। हर चीज में रोकते थे और पूछते थे कि कैसे क्या है क्या नहीं। अपना पूरा रजिस्ट्रेशन, बायोडाटा कहीं भी जाने से पहले, वो एक बहुत जरूरी बात है भाई। तुम कुछ नेता बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन और इस नहीं। तो ये नहीं, कोई दे दो फिर आगे, क्या जरूरत है? सब पहली बात तो भाई इतनी ज्यादा भीड़ को प्रशासन कैसे उत्पात कर रहे हैं? नहीं। नशा कर रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं, इनको बढ़ावा मिल रहा है? ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं भाई, क्योंकि हम भी कावड़ लाए हैं। और मेरे पीछे देखो, पहले इधर दिखाओ भाई कैमरा, दिखा दिए सब दिखा रहे हैं। ये सभी कावड़ लाए हैं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं। बोली भी लाई हैं? कितना लीटर? पकड़ो इसे माइक। कितना लीटर? वो लाया छोटा सा लाया तो लायो, कावड़ लायो? आगे आओ थोड़ा। आया बैठ जाता। कितने लीटर लाया? वो करते क्या पहले बताओ। मैं कॉलेज में हूँ, सेकंड ईयर। अच्छा, कितनी बार ला चुके हो कावड़? 2 बार, अब पिछली बार और इस बार। एक टीचर का वायरल हुआ बयान, उसने कहा कि बच्चों को कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, कावड़ लेने मत जाओ। सुना था? नहीं सुना? नहीं, मैंने ऐसा बोला उसने टीचरों बच्चों को? बताओ। नहीं सुना मैंने। नहीं जाना चाहिए कावड़ लेने? नहीं जाना चाहिए। हमें अपने आध्यात्मिक को और अपनी जो पर्सनल लाइफ है कावड़ उनको। लेने मत जाओ, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं, दोनों अपने अपने जगह। नहीं, टीचर भी गलत नहीं है, गलत नहीं है? गलत भी नहीं है, सही भी। मतलब अपना आध्यात्मिक हमें रखना चाहिए। भाई पढ़ाई का काम है, पढ़ाए ना वो, ये सब ज्ञान देने, राजनीति करने की क्या जरूरत है? पढ़ाना चाहिए उसको पढ़ाना चाहिए ना। अग्नि, मेरे हिसाब से एक विद्यार्थी को ना अपने धर्म के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक, सेवा कर रहे हो? सेवा करते हैं हम तो भाई। ये कह रहे हैं सब प्रशासन वाले, सपा वाले नेता कि ये सब गुंडागर्दी करते हैं, नशा करते हैं। आप सेवा कर रहे हो? नहीं, मेरी बात सुनो। आप सेवा कर रहे हो, बताओ कैसे सेवा कर रहे हो? देखो, जो असली कावड़ लाते हैं वो लाते भी हैं कि मिन्नत की, उनके दिल से पूछो कितनी मेहनत से बाबा के उनको। तो ये क्यों बदनाम करते हैं? इनका क्या फायदा है? कुछ लोग जो है ना इसका फायदा उठाते हैं, ये मेले की तरह एंजॉय करते हैं। भाई ये कावड़ कैंप ना लगाओ ना तो 1/4 लोग भी आने मिलेंगे, आपको बता रही हूँ। कुछ लोग जो अच्छे है कावड़िए, वही भावना से लाते हैं, उनके दिल को बड़ी ठेस लगती है जब हम कोई कहते हैं कि ऐसे बोलते हैं। और कह रही बात स्कूल की टीचर की, देखो टीचर का अपनी जगह सही है, पर एक धर्म के बिना भी वो नहीं है। तो हम सनातनी है, चाहिए बच्चों को कि ये सब राजनीति उनको करनी नहीं। चाहिए। ये सुनिए, हम सनातनी है ना, अब टीचरों को भी हमारे धर्म के लिए सिखाना चाहिए कि धर्म भी क्या चीज है। सनातनी वही है, चाहे वो पढ़ा रहे हैं चाहे कुछ भी है। बाबूजी एक बात है, हमारा हम सनातन धर्मी है, हम किसी धर्म को खराब नहीं बताते। लोग हमारे धर्म पे क्यों कटाक्ष करते हैं? वो टीचर बच्चों को कह रहा है कि पढ़ाई में ध्यान लगाओ। हाँ, पढ़ाई, टीचर का काम पढ़ाना है और कुछ करना नहीं है। राजनीति, पॉलिटिक्स और धर्म से उससे कोई नहीं, उनको पढ़ाने से मतलब है। वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाए और अपना काम करें। कुछ हैं जो जब गए नशा करते हैं, हाँ जी, सबको सामने करें, सारे बोले कावड़। देखो वो उससे कोई मतलब नहीं है, जो जैसे कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। उनको छोड़ना चाहिए, कावड़ लाने तो नशा छोड़ना चाहिए। नहीं, कावड़ लाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तपस्या है, मेहनत इतना आसान है क्या? तपस्या है बहुत पूरी। क्यों? कावड़ लाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कावड़ लाने के पीछे जो चीजें दिख रही हैं, जो नहीं भी दिख रही, ये जो सिस्टम, जो लड़ाई झगड़ा, डीजे और मतलब कि इस तरह के जो असामाजिक तत्व जो हैं वो उनकी आड़ में। अभी भी मैंने इस शिविर के अंदर ही देखा है कि भगवान के नाम पे लूट हो रही है। लोग है ना, इनके लिए खाना देके जाते हैं, वो अपने घरों में भेज रहे हैं खाना, खीर है, पूड़ी है, हलवा है, भर भर के ले जा रहे हैं। 5-5 किलो मुफ्त का माल है, लिए जाओ। लेकिन शिक्षा भी जरूरी है। जब आपका बच्चा पैदा होता है तो आप उसे मंदिर में भेजते हो, भेजो। स्कूल में क्यों भेजते हो? मत भेजो स्कूल में। क्यों एडमिशन के लिए लाइनों में लग जाते हो और वो करते हो? तो शिक्षा भी जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो बच्चे को धर्म के बारे में पता कैसे चलेगा? वो पढ़ेगा नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा? तो टीचर ये कह रहा है कि कावड़ लेने मत जाओ। कौन? ये क्यों कह रहा है टीचर? टीचर ही नहीं बोला है बच्चों को कावड़ लेने मत जाओ। नहीं, क्या जो कावड़ लेने नहीं जा रहे हैं सारे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे? मुस्लिम टीचर होगा, वो मुस्लिम नहीं, हिंदी में था टीचर। तो कोई
उसकी सोच जो है ना दूसरे देखो हो सकता है उसने अपने दिमाग से कैसे सोचा हो, लोगों ने हर आप क्या कहेंगे सर? मैं लगता है धर्म सब बराबर है, किसी में कोई वो नहीं है, कोई कैसा कि लड़ो। ये क्यों टारगेट करते हैं? ये बोले थी तपस्या चाहे दोनों बार और इतनी दूर चल के आ रहे हो। कोई लोगों में अपना भी कर्मी है, ऐसी बात नहीं है, गलती सब करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं करता, गलती सब करते हैं। यहाँ पर क्या नहीं कोई है उसका पालन नहीं करता। तो रात में 12 बजे यहाँ पे गौरीशंकर मंदिर में जल चढ़ा जाएगा, इसलिए रुके हैं सब बोले यहाँ पे रात में दूर दूर से आते जो है रात में यहाँ पे रात में जल चढ़ेगा 12 बजे शुरू हो जाएगा। और कई तो ऐसे हैं जिनको नंबर मिले हुए हैं और पैसे से मिले हुए वो आते हैं। ऐसा सनातन धर्म भी तो नहीं चाहिए ना, इसलिए बच्चों को शिक्षित होना जरूरी है कावड़ उठाने के। आपका भी धर्म बहुत प्रचार है कि आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत सही होगा इसके लिए। अपना काम कर हर हर महादेव की बाबा की असीम कृपा है, सब कार्य बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हो रहा है। बोले साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी बढ़ रहे हैं। तो कैसे क्या रहेगा? रात से 12 बजे से शुरू हो जाएंगे सब? रात को 2 बजे मंदिर खुल जाएगा। अच्छा 2 बजे के बाद कल पूरे दिन मंदिर खुला रहेगा और जल चढ़ता रहेगा बाबा को। अच्छा तो कह रहे कोई भद्रा वद्रा कुछ लग रहा है टाइम उसका भी कुछ? ये तो काबा का नियम तो जो है, अगर आप भगवान शिव के मंदिर में आकर जहाँ भी स्थान पे आपने बोली है वहाँ पहुँचते ही आपको कावड़ चढ़ा देनी चाहिए। नियम तो ये कहता है। महादेव के आगे कोई घिरे चाल कोई भद्रा कुछ नहीं होती। कोई दूर दूर से भी लोग रह रहे हैं यहीं पे रह के कर रहे हैं सब, कह रहे हैं हाँ जी हाँ चढ़ाएंगे आस्था इसी मंदिर हाँ, गौरीशंकर मंदिर जिसकी आस्था जहाँ पर हो वहीं कावड़ चढ़ाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा लोग हाँ जी हाँ, यहाँ भोले बाबा से बड़ी आस्था लोगों को, और बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इनके दरबार में अंधेर नहीं है और बहुत जल्दी सबकी सुनते हैं ये। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर गौरीशंकर मंदिर में किस तरह की व्यवस्था की गई है। सभी यहाँ पर श्रद्धालु पंडित पुजारी सभी लगे हुए हैं भोलों की सेवा करने में। तो आपने देखा ये यहाँ पर गौरीशंकर मंदिर में कहूँगा दिखा दें। यहाँ गौरीशंकर मंदिर पे अभी लाइट जलने वाली है, लाइट जली नहीं। गौरीशंकर मंदिर पे है हम और यहाँ पर सभी भोलों के लिए जो शिविर लगाए गए हैं सभी रुके हैं यहाँ पे, और सभी सुबह होते ही जल ढारना शुरू करेंगे और अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ कुछ भोलों से हमने बात की। आपको कैसी लगी ये बातचीत और आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।